साल 1964 बॉलीवुड का वो दौर जब गानों की सादगी, मर्यादा और शालीनता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माहौल गर्म था। मोहम्मद रफी साहब माइक के सामने खड़े थे। संगीतकार शंकर जयकिशन जी धुन तैयार कर चुके थे। लेकिन अचानक स्टूडियो में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मेकर्स के हाथ पांव फूल गए। बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फीमेल सिंगर ने इस गाने को गाने से साफ इनकार कर दिया था। वजह क्या थी? वजह थी इस गाने के बोल और इसमें छिपी बेहद बोल्ड और कामुक भावनाएं। जब यह गाना उस दौर की सबसे दिग्गज गायिकाओं लता मंगेशकर जी, गीता दत्त जी और शमशाद बेगम जी के पास ले जाया गया तो गाने की डिमांड सुनकर सबने कान पकड़ लिए। उस दौर में बड़ी गायिकाओं को डर था कि अगर उन्होंने इतना बोल्ड और कामुक गाना गाया तो सालों से बनी उनकी साफ सुथरी छवि खराब हो जाएगी। फैंस और समाज उन्हें गलत नजर से देखने लगेंगे। एक एक करके इंडस्ट्री की हर नामी आवाज ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी और मेकर्स बहुत परेशान थे। लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने के लिए तुरंत हाँ कह दिया। अब सवाल था, रफी साहब के साथ माइक पर कौन खड़ा होगा? जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो शंकर जयकिशन पहुंचे वर्सटाइल और निडर गायिका आशा भोसले जी के पास। आशा जी हमेशा से मुश्किल और बोल्ड गानों को बखूबी निभाने के लिए मानी जाती थी। जब उन्हें बताया गया कि कैसे सबने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया है तो आशा जी ने गाना गाने से मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेकर्स के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। आशा जी ने साफ कहा, मैं यह गाना गाऊंगी क्योंकि यह एक आर्ट है, लेकिन चूंकि इसमें रिस्क बड़ा है इसलिए मैं इस गाने के लिए आम गानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फीस लूंगी। मेकर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत आशा जी की भारी भरकम फीस की मांग को स्वीकार कर लिया। फीस तय हुई और आशा जी माइक के सामने आई। उन्होंने अपनी आवाज में वो नजाकत, वो कशिश, वो नशीलापन घोला कि रिकॉर्डिंग रूम में बैठा हर शख्स दंग रह गया। जिस कामुकता से बाकी गायिकाएं डर रही थी, आशा जी ने उसे अश्लीलता में बदले बिना एक क्लासिक आर्ट में तब्दील कर दिया। और सिर्फ आशा जी ही क्यों, इस गाने में मोहम्मद रफी साहब का भी एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला। गाने की आखिरी लाइन, हम तो आग में जलते हैं, जिस तरह से रफी साहब ने अचानक अपना स्वर बदलकर अपना कर्तव्य दिखाया, वो चौंकाने वाला था। हर कोई उनकी इस गायकी पर हैरान रह गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1964 में आई सुपरहिट फिल्म राजकुमार के कालजयी गाने की, जिसे के शंकर ने डायरेक्ट किया था और पर्दे पर शम्मी कपूर, साधना और प्राण ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी थी। शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी के लिखे इस गीत को आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने अमर बना दिया। अगर आपको बॉलीवुड का यह अनोखा किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।